नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। आपके इको रिपोर्ट में आपके हार्ट की पंपिंग क्षमता नॉर्मल बताई गई है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि आपके पाँव में सूजन आ रही है, आप बहुत जल्दी थक जा रहे हैं, आपकी सांस फूलती है ज़रा सा काम करने में। क्या आपका हार्ट फेल्योर हो सकता है? आपके नॉर्मल हार्ट फंक्शन के बावजूद भी आपका हार्ट फेल हो सकता है और इसका कारण होता है डायस्टोलिक डिसफंक्शन। आइए जानते हैं इसके बारे में। डायस्टोलिक डिसफंक्शन ऑफ हार्ट एक बहुत कम सुना हुआ टर्म है। नॉर्मली हार्ट के पेशेंट्स भी इसके बारे में नहीं सुनते हैं, लेकिन अगर आप कभी अपनी इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट देखेंगे तो अधिकांशतः रिपोर्ट्स में आपको ये शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा। डायस्टोलिक डिसफंक्शन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और नॉर्मली जिन व्यक्तियों को कभी हार्ट की समस्या रही है या परिवार में जिनको हार्ट की समस्या के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी है, वो ये समझते हैं कि या ये एक मिथ है, एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हार्ट की पंपिंग सामान्य है, नॉर्मल है, इसका मतलब हमारा हार्ट बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है और इसीलिए मैंने डायस्टोलिक डिसफंक्शन के विषय में वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। हमारा हार्ट आपको जैसे पता है कि मांसपेशियों का बना हुआ होता है और वो लगातार हर धड़कन के साथ रिलैक्स होता है और वापस संकुचित होता है, रिलैक्स होता है, वापस संकुचित होता है। तो जो हार्ट रिलैक्स होता है, जब हार्ट फैलता है उस समय हार्ट के अंदर ब्लड भरता है और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब संकुचित होता है, उस समय हार्ट से ब्लड बाहर पंप होता है। ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया जो है वो लगातार हर धड़कन के साथ चलती रहती है। अब हार्ट को कितने अच्छी तरह से पंप करना है, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन करे। लेकिन हार्ट अगर ठीक से रिलैक्स नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में हार्ट में जो खून भरता है वो ठीक से भरेगा नहीं और ये भी आपके हार्ट के फंक्शन को कमज़ोर करता है, आपके हार्ट के फंक्शन को प्रभावित करता है। जब हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन या हार्ट के संकुचन में प्रॉब्लम होती है तो इसे हम सिस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर हार्ट को रिलैक्स होने में दिक्कत हो रही है तो इस प्रक्रिया को डायस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हार्ट को रिलैक्स होने में क्यों समस्या आती है। हार्ट हमारी मांसपेशियों से बनी हुई थैली है और जब भी इन मांसपेशियों में या तो स्टिफनेस आ जाती है, इनकी फैलने की क्षमता कम हो जाती है, या किसी कारणवश इनकी मोटाई बढ़ जाती है, तो ये डायस्टोल के समय, हार्ट के रिलैक्स होते समय ये पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाते, पूरी तरह फैल नहीं पाते और हार्ट में आने वाले खून की मात्रा अपर्याप्त होती है, पूरी तरह से हार्ट भर नहीं पाता जितना ब्लड उसमें आना चाहिए और इससे सारी गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। अब ऐसा कई तरह की बीमारियों में होता है, बहुत सारे स्टोरेज डिसऑर्डर होते हैं, कुछ आनुवांशिक बीमारियां होती हैं, इन सब में भी डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। लेकिन जो कॉमन कारण हैं, जो एक आम व्यक्तियों में पाए जाते हैं, उन कॉमन कारणों में से एक है डायबिटीज़, जो शुगर के मरीज़ होते हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, जिन मरीजों को मोटापा होता है ज़्यादा और जिन व्यक्तियों में फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होती है, कम पाई जाती है, इन व्यक्तियों में धीमे धीमे हार्ट के रिलैक्स होने की क्षमता कम होती जाती है और ऐसे व्यक्तियों को डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं या जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उन व्यक्तियों में अगर ब्लड प्रेशर का सही ध्यान नहीं रखा गया, ऐसी स्थिति में हाई ब्लड प्रेशर हार्ट को लगातार बहुत ज़्यादा प्रेशर के अगेंस्ट पंप करने के लिए मजबूर करता है। कहने का मतलब ये है कि हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है अगर मरीज़ का बीपी हाई है, एक ब्लड को पंप करने में। इस कारण से हार्ट की मांसपेशियां धीमे धीमे मोटी होती जाती हैं और वो इतनी मोटी हो जाती हैं कि हार्ट प्रॉपर फैल नहीं पाता, उसमें ब्लड भरना कम हो जाता है और पेशेंट को डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है। ठीक इसी तरह से शुगर के मरीजों में भी हार्ट की मांसपेशियों में कुछ इस तरह का चेंज आता है कि उनके हार्ट की मांसपेशियां कम प्रॉपरली रिलैक्स हो पाती हैं
और व्यक्ति को डायस्टोलिक डिस्फंक्शन हो जाता है। मोटापे के मरीजों में, और जैसा मैंने बताया जिन व्यक्तियों में फिज़िकल एक्टिविटी, चलना फिरना, घूमना, एरोबिक एक्टिविटी, व्यायाम ये सब कम करते हैं, उन व्यक्तियों में भी समय के साथ धीरे धीरे डायस्टोलिक डिस्फंक्शन हो जाता है, हार्ट के फैलने की क्षमता कम हो जाती है। किसी व्यक्ति को डायस्टोलिक डिस्फंक्शन है ये बात पता चलती है इकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से। इकोकार्डियोग्राफी एक ऐसी जांच है जिसके माध्यम से ब्लड का फ्लो देखकर ये पता लगाया जाता है कि इस व्यक्ति को डायस्टोलिक डिस्फंक्शन है या नहीं, और अगर है तो किस ग्रेड का डायस्टोलिक डिस्फंक्शन है। डायस्टोलिक डिस्फंक्शन के बहुत सारे ग्रेड होते हैं, 1 से लेकर 4 तक, और जितना ये ग्रेड बढ़ता जाता है उतनी आपको समस्या ज़्यादा है। हार्ट को, ब्लड को एकोमोडेट करने में, ब्लड को समाहित करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और आपका हार्ट चूँकि ब्लड ज़्यादा रिसीव नहीं कर पा रहा है इसीलिए ब्लड ज़्यादा पंप नहीं कर पाता। इसके जो लक्षण हैं, इन लक्षणों में से जो कॉमन लक्षण हैं वो है कि व्यक्ति का पैरों में सूजन आते हैं, बहुत टायर्डनेस रहती है, बहुत जल्दी थकान हो जाती है, और कई व्यक्तियों को रात में सोते समय खांसी आना, सांस भराना, ज़रा सी एक्टिविटी बढ़ाने पे उनको सांस फूलने लगती है, और बहुत थकान उनको लगातार बनी हुई रहती है। अब ये लक्षण इतने ज़्यादा कॉमन हैं कि इसे लोग सामान्यतः उम्र के साथ होने वाले परिवर्तन मान लेते हैं। ठीक इसी तरह अगर व्यक्ति ने इकोकार्डियोग्राफी की जांच करवा भी ली और अगर उसने रिपोर्ट में देखा कि उसके हार्ट की पंपिंग नॉर्मल है, तो सामान्यतः वो संतुष्ट हो जाता है कि भाई मुझे कोई समस्या नहीं है हार्ट से संबंधित, अनलेस कि उसे इस बात की जानकारी हो कि उसकी इको रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि उसको डायस्टोलिक डिस्फंक्शन है। तो अगर आपके इको रिपोर्ट में डायस्टोलिक डिस्फंक्शन मेंशन है, इसका मतलब है कि आपके हार्ट की जो रिलैक्सेशन क्षमता है वो कम है। अगर आपके हार्ट की पंपिंग क्षमता नॉर्मल है तो भी ऐसे मरीज जिनके डायस्टोलिक डिस्फंक्शन बहुत ज़्यादा होता है वो हार्ट फेल्योर के मरीज हो जाते हैं, और हार्ट फेल नॉर्मल पंपिंग क्षमता के मरीजों में भी हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को हार्ट फेल्योर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन कहा जाता है। कई बार लोकल फिजिशियन, लोकल डॉक्टर भी इस बात को पकड़ नहीं पाते क्योंकि वो भी देखते हैं कि इको रिपोर्ट में हार्ट की पंपिंग नॉर्मल है। इस कारण से डायस्टोलिक डिस्फंक्शन कितना महत्वपूर्ण है ये बात आपको समझनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। डायस्टोलिक डिस्फंक्शन एक तरह से आप समझिए कि ये भी लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारी है, और जिन कारणों से हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी होती है उन्हीं कारणों का एक मिश्रण है जिससे कि आपको डायस्टोलिक डिस्फंक्शन होता है। तो आप अपनी नींद अच्छी लें, व्यायाम, थोड़ा बहुत चलना फिरना, कम से कम 25-30 मिनट चलना फिरना करें, और स्ट्रेस, तनाव को कम रखें। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो बीपी की दवाइयों का नियमित ध्यान रखें, और केवल नियमित बीपी की दवाइयाँ ही ना लें, अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेक करते रहें कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है कि नहीं। ठीक उसी तरह शुगर के मरीज़, केवल शुगर की दवाइयाँ नियमित लेना ही काफ़ी नहीं है, बीच बीच में चेक करते रहना भी ज़रूरी है कि आपका शुगर कंट्रोल में है कि नहीं। और जिन व्यक्तियों को मोटापा है, वज़न बहुत ज़्यादा है, उनको ग्रेजुअली अपनी सीमा के अंदर ही धीमे धीमे वज़न कम करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे कुछ दवाइयाँ जिनसे कि शरीर से पानी बाहर निकलता है, उन दवाइयों से भी आपका डायस्टोलिक डिस्फंक्शन कम होता है। ये दवाइयाँ मैं विस्तार से इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ कि बिना प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट या जानकार फिजिशियन की सलाह के आप कोई भी दवाई सेवन ना करें, लेकिन डायस्टोलिक डिस्फंक्शन अगर आपको है तो आप सावधान हो जाएं। हार्ट के फेल हो जाने के बहुत कॉमन कारणों में से डायस्टोलिक डिस्फंक्शन है। आज की वीडियो में हमने जाना कि डायस्टोलिक डिस्फंक्शन क्या होता है, कितना ये कॉमन है, क्या लक्षण हैं इसके, कैसे पता चलता है कि डायस्टोलिक डिस्फंक्शन है, और डायस्टोलिक डिस्फंक्शन को ठीक करने का और उसे रोकने का क्या उपाय है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।